हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 19 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर MCQ। जो पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति किस राज्य ने मंजूर की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल स्टेट के द्वारा पहली जो है ग्राफीन नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। और ग्राफीन दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। इसकी खोज आंद्रे गिम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव के द्वारा किया गया था 2004 में। और इसके लिए 2010 में फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया ग्राफीन के लिए। यह मुख्य रूप से कार्बन का इलेक्ट्रोप है, अप्रूफ है, और ग्रेफाइट से ये बनता है। और ये मूल रूप से एक एकल परत यानी द्विआयामी 2 डायमेंशनल होता है। और इसकी संरचना षटकोणीय मधुमक्खी की छत्ते जैसी होती है। मुख्य रूप से दोस्तों ये इसके गुण धर्म बहुत विशिष्ट प्रकार के होते हैं। यह स्टील से 200 गुना अधिक मजबूत होता है। ये मेटल जो है स्टील से 200 गुना अधिक मजबूत है। वजन बहुत हल्का होता है और ये पारदर्शी टाइप का है, जिसके लिए टच स्क्रीन, मोबाइल का टच स्क्रीन डिस्प्ले इत्यादि में ये इसको सोलर सेल के लिए इसको यूज किया जाता है। इसलिए ग्राफीन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलन होगा के लिए विशाखापट्टनम पहुंचे प्रमुख जहाज़ों में कौन सा पोत शामिल है? विशाखापट्टनम में दोस्तों मिलन समारोह 2026 हो रहा है। यह एक तरह से युद्धाभ्यास है और इसमें INS तरंगिणी भारत की ओर से इसको शामिल किया जा रहा है, INS तरंगिणी को। और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा इंटरनेशनल जो बेड़ा समीक्षा है, फ्लीट रिव्यू तो किया जा रहा है। और मिलन अभ्यास विशाखापट्टनम में। और INS तरंगिणी जो है भारत की ओर से ये नौसैनिक पोत है, पार्टिसिपेट कर रहा है। मुख्य रूप से इसका इम्पोर्टेंस है, INS तरंगिणी को 1997 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। और 2003-04 में यह विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला भारतीय नौसैनिक पोत बना था। तो ये बहुत फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली घोषणा को किस कार्यक्रम में औपचारिक रूप से अपनाया गया? तो दोस्तों इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 जो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, इसी में दिल्ली घोषणा को औपचारिक रूप से इसको अपनाया गया है। और इसका जो मुख्य है कि जो AI में जो नवाचार हो रहे हैं उनसे संबंधित जो सुरक्षा उपाय और नवाचार के बीच में संतुलन स्थापित करना, इनोवेशन एंड सेफ्टी के बीच में एक बैलेंस बना रहे, इसी के लिए दिल्ली जो है घोषणा को अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, बायो एशिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये हैदराबाद में होगा बायो एशिया 2026 का आयोजन। और मुख्यमंत्री वहाँ के जो है तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी हैदराबाद में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये 23वां संस्करण का गठन होगा हैदराबाद में। हैदराबाद बायोटेक के क्षेत्र में एक लीडिंग शहर के रूप में उभर रहा है, तो इसलिए इसका आयोजन वहीं पे किया जा रहा है। नेक्स्ट है, लोसार महोत्सव 2026 कहाँ मनाया जा रहा है? लोसार फेस्टिवल दोस्तों मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों में ये मनाया जाता है। लोसार महोत्सव 2026 मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है अभी। मुख्य रूप से नौ वर्ष का त्यौहार है। फसल वर्ष का, नया फसल का के समय का भी त्यौहार मनाया जाता है इसको। और परंपरागत गीत संगीत का आयोजन किया जाता है। तिब्बती समुदाय जो पारंपरिक नववर्ष मनाते हैं उसी को लोसार फेस्टिवल कहा जाता है। और दलाई लामा का इसमें स्वागत किया जाता है। इस तरह से फेस्टिवल मनाया जा रहा है 21 फरवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान ने हाल ही में किस जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है? ये होर्मुज जलडमरू मध्य है। और ये देखिए इसका लोकेशन, स्टेट ऑफ होर्मुज का लोकेशन ये रहा, ये चोक पॉइंट। ये मुख्य रूप से जो हमारा ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ, ये दोनों को कनेक्ट करता है। ये ट्रेड रूट है, एनर्जी रूट है। इसी पर अस्थायी रूप से ईरान के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि अमेरिका ईरान के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठा रहा है, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ईरान के द्वारा यहाँ पे अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है डेमवे लोअर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ये परियोजना स्थित है और ये 750 मेगावाट की जो है परियोजना है, जिसके लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल चुका है और 2037 तक इसका जो है 11 साल का इसका विस्तार मिल गया इस परियोजना को। अब ये 2037 तक काम करेगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश की एक परियोजना है डेमवे। बिहार से आज कुछ खास नहीं था। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। थैंक यू।